हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटवे पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इस टाइप की वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो शुरू करते देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी जो है किस क्रांति के बाद हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। पहला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार जो हुआ वह किस देश में हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि चीन में हुआ। पहला प्रश्न है, पहला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। नेपोलियन संहिता जो है वह किस वर्ष लागू की गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1804 ईस्वी में की गई। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में जो है सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि काली मिट्टी है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट का उपयोग जो है किस उद्योग में होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि एल्युमिनियम में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, 7 नंबर में कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है। तो क्षेत्रवाद की भावना का जो दुष्परिणाम होता है तो क्या होता है। तो इसका ऑप्शन देख रहे हैं। तो पहला ऑप्शन में राष्ट्रीय एकता, बी में है अपने क्षेत्र के प्रति विशेष अभिरुचि, सी में है अलगाववाद, ठीक है, और डी में है विधि का शासन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि अलगाववाद है। ठीक है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है। तो श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सिंहली है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक राष्ट्र व्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1995 में हुई। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सबसे पहली भूमिगत रेल कब बनी। सबसे पहली भूमिगत रेल जो बनी वह कब बनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि 1863 ईस्वी में बनी। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है। गिरमिटिया मजदूर जो है किसे कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मुद्रण तकनीक का विकास मुद्रण तकनीक का जो विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। मुद्रण तकनीक का जो विकास हुआ था वह सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि चीन में हुआ था। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अल हिलाल का संपादन किसने किया। अल हिलाल का संपादन जो किया वह किसने किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मौलाना आज़ाद ने। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है। तो किसका संबंध नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि बिस्मार्क का संबंध नहीं है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि सेडौन में हुआ था। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस जो है वह किसकी रचना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि टॉल्स्टॉय का। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, वियतनाम में जो है टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि 1907 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर। अगला 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह जो हुआ वो कब हुआ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि 1916 को हुआ। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो स्थापना की वह कब की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1907 में की। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मरुस्थलीय मृदा का विकास निम्न में से कहाँ है। तो कहाँ है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि राजस्थान में है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि देश के बांधों को किसने
भारत का मंदिर कहा था? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि पंडित नेहरू को। अगला प्रश्न है 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इनमें कौन सा ऐसा जीव है, इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो कौन सा जीव है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि घड़ियाल है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि जादूगोड़ा है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कपास को कहा जाता है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? संसार के चावल उत्पादक देशों में जो है भारत का कौन सा स्थान है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि दूसरा स्थान है। पहला प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 16 है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो किन शहरों में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि कोलकाता एवं दिल्ली में। अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि मयूर है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सुपानी कृषि जो है वह किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि उत्तराखंड में है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का जो नेतृत्व किया वो किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि लेनिन ने। अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो सूचना के अधिकार संबंधित कानून कब बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 2005 में बना। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो कोडरमा जो किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि अवरक्त से संबंधित है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी जो है वह राष्ट्रीय दल में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न 35 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है वह प्रशासन पर होती है। कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ढीली होती है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? तो किस प्रकार की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि बहुदलीय व्यवस्था में। अगला 38 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो किस पार्टी को मिला? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि जनता पार्टी को। चलिए अगला 39 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया? तो कितनी भाषाओं का? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 22 भाषाओं का। अगला 40 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुई वह कब हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1986 में हुई। 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सन 2008 से 9 के अनुसार जो है भारत की औसत जो है प्रति व्यक्ति आय है तो कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि 25,494 रुपये है। अगला 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि मार्शल का है। अगला प्रश्न 43 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकालने व जमा किए जा सकते हैं, तो कितने घंटे किए जा सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 24 घंटे किए जा सकते हैं। अगला 44 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आउटसोर्सिंग का सर्वप्रमुख क्षेत्र है, तो आउटसोर्सिंग का जो सर्वप्रमुख क्षेत्र है वह क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि भारत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 45 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ISI चिन्ह अंकित है, तो ISI चिन्ह अंकित है कितने उत्तरों पर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1500 उत्पादों पर ISI चिन्ह अंकित है। अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला 46 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाला संस्था कौन सा है? तो कौन सा संस्था है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से कोई नहीं है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में, ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो किस हिस्से में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि कोसी नदी को। अगला 49 नंबर क्वेश्चन में कहता है 20 मार्क निम्न में से क्या है? तो 20 मार्क जो है क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि कूटनीतिज्ञ है। अगला 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है लेनिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? लेनिन की जो मृत्यु हुई वह किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 1924 में हुई। अगला 51 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि G8 की स्थापना कब हुई? G8 की स्थापना जो हुई वह कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1975 ईस्वी में हुई। अगला 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मुंबई में पहली आधुनिक सूती वस्त्र मिल किस कारण स्थापित हुई? तो किस कारण स्थापित हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी है। अगला 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि मनाली से लेह तक जो है सबसे ऊंची सड़क है। अगला जो 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? तो भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि केरल को। अगला 55 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो कब किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 56 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि महापौर कहा जाता है। अगला 57 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। तो आर्थिक पिछड़ेपन का जो प्रमुख कारण वो क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि उपयुक्त में से सभी है। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मैकलेगन समिति बनाई गई। तो कब बनाई गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1914 को। अगला 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? ठीक है, स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार हुआ वह कब हुआ? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि 1770 में। अगला 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है इनमें से कौन निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता थे? तो कौन थे निम्न जाति के प्रणेता आंदोलन के? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि भीमराव अम्बेडकर थे। अगला 61 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कि किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि ए ओ हुमैन ने किया। अगला 62 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति जो है वह कब हुई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि नवंबर 1917 को हुई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो 63 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन जो किया वो किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि कार्ल मार्क्स ने किया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम CSO भी कहते हैं। अगला 65 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था। तो तिनकठिया प्रणाली लागू हुआ था कब, किस पे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि किसानों पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना की वो किसने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि MN राय ने। अगला 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना में गोलघर का जो निर्माण किया गया वो किस वर्ष किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 1786 में। अगला 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो है वह किस खनिज के साथ पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि पेट्रोलियम के साथ। अगला 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? भारत की जो अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि कृषि। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी जो है वह कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि झारखंड में। अगला 71 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है तो कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि 22 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। अगला 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है? तो क्या नाम है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि भारतीय निर्वाचन आयोग है।
अगला 73वां क्वेश्चन में कहता है कि मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक हैं। तो मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी है। अगला 74वां क्वेश्चन में कहता है कि नई आर्थिक नीति में किसने सम्मिलित किया गया? नई आर्थिक नीति में जो है किसे सम्मिलित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि इनमें से सभी को सम्मिलित किया गया, जैसे कि उदारीकरण है, निजीकरण है और वैश्वीकरण है। अगला 75वां क्वेश्चन में कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो कब दी गई? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि बारदोली के दौरान दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अगला 76वां क्वेश्चन में कहता है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव रखा वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता के अधिवेशन में। अगला प्रश्न है 77वां क्वेश्चन में कहता है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, समाजवादियों की बाइबिल जो है किसे कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि दास कैपिटल को। अगला 78वां क्वेश्चन में कहता है कि जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता जो हुआ था वह कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 1954 में हुआ था। अगला 79वां क्वेश्चन में कहता है कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राज्य का निर्माण जो किया था वह किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 80वां क्वेश्चन में कहता है कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? समाजवादी शासन का जो प्रयोग हुआ था वह पहला प्रयोग वह कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि रूस में हुआ था।